आज से हम एक नई यूनिवर्सिटी को कवर करना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर। इस वर्ड अरोड़ का क्या मतलब है, अगर आप में से किसी को पता है तो वो मुझे बताए, मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, इसका पूरा नाम जो है ना वो थोड़ा बड़ा है, अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, हेरिटेज सक्खर। तो ये थोड़ा लंबा नाम है। इस यूनिवर्सिटी का एक ही कैंपस है जो कि सक्खर के अंदर मौजूद है। अच्छा है, एक यूनिवर्सिटी आगे आ रही है और अच्छे तरीके से आ रही है, क्योंकि वैसे ही हमारे शहर सक्खर में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसको कवर करने का जो रीज़न है वो यही है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर पोटेंशियल दिखता है कि ये आगे चल के एक अच्छी यूनिवर्सिटी साबित हो सकती है। और देखें, आपने और मैंने डिग्री लेनी होती है, खास करके ये जो अंडर ग्रेजुएट वाली है, बीएस वाली, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से जो है वो कर रहे होते हैं। तो कम से कम हमें एक डिग्री जो है ना वो यूनिवर्सिटी से लेनी ही होती है, और जो है वो उन ईयर्स में लेनी होती है जो कि हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, 18 to 25 वाले। तो आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दैट्स वाई आई थॉट कि भाई ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्यों ना इसको भी प्रमोट किया जाए। यहाँ पे कोर्सेज भी जो है वो ऐसे आ रहे हैं जिनको आप स्किल वाइज देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को ये अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि इनके साथ डिग्री का नाम अटैच हो गया है ना। खैर, बात करेंगे। अभी मैं जो है वो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई इसका आगे आने वाला जो टेस्ट है 2026 के लिए, उसकी तैयारी वगैरह कैसे करनी चाहिए, मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करवाऊंगा। थोड़ी बहुत आपको यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैं अरोड़ यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल विजिट जो है वो करवाऊंगा, जिसके अंदर हम डिटेल में जो है वो वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, आगे क्या जो है वो इनका स्कोप हो सकता है। तो ये जब अरोड़ यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस करेगी एडमिशन्स में, आपको डेट भी बताऊँगा कि कब ये अनाउंस करने वाले हैं, तो उन दिनों में मैं आपको जो है वो विजिट करवाऊँगा। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन का होना, और इनकी तैयारी वगैरह कैसे करनी है, क्या टेस्ट वगैरह का क्राइटेरिया है। तो आज से हम जो है वो फिर अरोड़ को भी कवर करेंगे उसी तरह जैसे हम आईबीएस सक्खर को करते आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे वो डिपार्टमेंट्स लेके आएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप है। सो ये आपके पास कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। मजीद आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई ये क्यों है, जैसे कि बीएस पाकिस्तान स्टडी। भाई अब किसको शौक होगा पाकिस्तान के बारे में स्टडी करना, वो भी इन हालातों में। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स में जाने के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए जा रहे होते हैं, कुछ टीचिंग के लिए भी जा रहे होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी आजकल बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के सब्जेक्ट्स में जाते हैं। हिस्ट्री का आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, और आपको कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको लगेगा कि भाई अब ये भी कोई डिपार्टमेंट है, फजूल सी डिग्री है। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों में देखो तो ये बाकायदा जो है वो अच्छी डिग्रीज कंसीडर की जाती हैं, इनमें ज़्यादा पैसा होता है। जैसे यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, आपके पास जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट है, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया का डिपार्टमेंट है। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको जाना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ़िलहाल ये कोई कर नहीं रहा, इसमें आपको फील्ड खुद बनानी पड़ेगी। देखें, बाहर के मुल्कों में इन चीज़ों का स्कोप इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे काम होता है, यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ें बना ही नहीं रहा, सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर होती है, बाहर से ही हम जो है वो चीज़ें लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हमें इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, ना ही फिर हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ना ही आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। ये हुनर ही तो है ना भाई, ये जो हम बोलते हैं स्किल सीखो स्किल सीखो, स्किल का मतलब क्या है, हुनर ही है ना। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको एक हुनर की तरह दिखेंगे, और आप इनमें अगर अच्छा परफॉर्म करो, इसके ऊपर मेहनत करो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। और अगर आप देखो तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप जो है वो इतना एकेडमिक साइड जो है ना वो रट्टा नहीं लगा रहे होगे, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली काम कर रहे होगे। जैसे कि लेट्स सपोज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वाला डिपार्टमेंट है, या फैशन डिज़ाइनिंग वाला है, भाई फैशन सीख के आओ और सोशल मीडिया पे आ जाओ, अच्छा कमाओगे। अच्छा, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग वाला डिपार्टमेंट है, इसमें चले जाओ, भाई गेमिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी वो आ रहा है ना, क्या कहते हैं, GTA 6 को कवर करो आप, अभी यूट्यूब चैनल बनाओ और इस फील्ड में भी चले जाओ, गेमिंग को समझो, कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे इनको कवर करना चाहिए, और यूट्यूब पे जाके जो वो GTA 6 को कवर करो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो GTA 6 अभी खेल नहीं पाएंगे ना, पीसी पे तो नहीं आएगा इतना जल्दी। तो आप जो है वो जाओ, इस चीज़ को स्टडी करो, इसमें जो है वो काम करो, और GTA 6 जब आए आप वो परचेस करके जो है वो लोगों को दिखाओ कि GTA 6 कुछ इस तरह है। बहुत सारा पैसा कमाओगे आप अगर आप यूट्यूब पे ही जो है वो इस चीज़ को फोकस करो। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में अभी बनी ही नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे ना हम। तो आपको जो है वो इनमें अगर काम करना है तो ही आप जो है वो इनमें आगे जा पाओगे, वरना फिर आप इसको सिर्फ डिग्री की हैसियत से रखोगे, कोई सीखोगे कुछ नहीं, ना ही कुछ अर्न कर पाओगे। सो ये कुछ आपको डिपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, आगे चल के जो है वो देखेंगे जब ये अनाउंस करेंगे 2026 के लिए, तो हो सकता है ये मज़ीद डिपार्टमेंट्स ऐड करें, और कोशिश भी होगी इनकी ऐड करने की।
तो लेट्स सी क्या होता है, ये आगे इन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। अच्छा, इनकी कोई नंबर ऑफ सीट्स जो है ना वो नहीं बताई गई, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये पिक करते हैं। अगर आपको आइडिया लेना भी है ना तो आप पिछले साल की मेरिट लिस्ट वगैरह देखो, उसमें कितने बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो कैंपस में तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि भाई हॉस्टल आपको ये प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपको हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है अपने प्रोग्राम में, चाहे आप जो है वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। ज़ाहिर है उसकी फिर फ़ी होगी कुछ ना कुछ। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है वो है कि भाई पॉइंट भी इनकी चलती है, खैरपुर साइड भी इनकी पॉइंट शायद चलती है, पनुआकिल साइड भी पॉइंट चलती है, तो सक्खर से बाहर भी इनकी पॉइंट्स जो है वो चल रही होती हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह, जो कि एक मिसिंग चीज़ है IBS सक्खर के केस में। IBS सक्खर की पॉइंट्स जो है वो सिर्फ सक्खर में ही चल रही होती हैं, सक्खर से बाहर नहीं चलती, लेकिन अरोड़ यूनिवर्सिटी की पॉइंट्स साथ साथ जो है वो बाहर भी चल रही हैं और सक्खर के रूट्स पे भी चल रही हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अरोड़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको इनका थोड़ा सा एडमिशन प्रोसीजर बता दूं कि भाई इनका एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका इसका जो है ना वो टेस्ट 2 राउंड्स में हो रहा होता है, साल में 2 दफ़ा इनका टेस्ट होता है, राउंड 1 और राउंड 2 के नाम से। राउंड 1 आपका जो वो मार्च में होता है, राउंड 2 आपका जून और जुलाई के दिनों में हो रहा होता है। तो जो राउंड 1 है उसमें आपका एनी हाउ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप 2026 में इंटर के एग्जाम्स देने वाले हो तो आप राउंड 1 भी देना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने अलाउ ही नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 दे सकते हो अगर आप अभी इंटरमीडिएट में हो और 2026 में एग्जाम्स देने वाले हो, तो आपके लिए सिर्फ राउंड 2 होगा, जो कि जून और जुलाई के दिनों में होगा, तब तक आपके एग्जाम्स भी हो चुके होंगे। राउंड 1 उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी पास कर रखा है 2025-2024 जैसे कि हो गया। तो इसमें होगा क्या, आप किसी भी राउंड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। लेट सपोज आप राउंड 1 के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप राउंड 1 में अप्लाई करोगे, आप टेस्ट दे के आओगे, अगर आप पास हो गए आपको डिपार्टमेंट मिल गया। उसके बाद ये आपको 1 महीने के लिए फाउंडेशन के क्लासेस पढ़ाते हैं, वो आप यहाँ पे जो है वो पढ़ते हो और उसके बाद आपका रेगुलर में जो है वो एडमिशन हो जाता है। इसी तरह लेट सपोज अगर आप राउंड 2 देना चाहते हो, राउंड 2 में भी अगेन इसी तरह एडमिशन जो है वो आप टेस्ट दोगे, पास हो गए तो फिर आप वो 1 महीने पढ़ोगे फाउंडेशन क्लासेस के नाम से, फिर आपका रेगुलर में जो है वो एडमिशन हो जाएगा। तो ये जस्ट फाउंडेशन क्लासेस टाइम पास के लिए ये, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट जो है वो आपका टाइम कुछ हद तक जो है वो रखते हैं ताकि आप जो है वो भाग ना जाओ कहीं। फिर जो आपके रेगुलर क्लासेस हैं वो आपके अगस्त सितंबर से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं 2026 के सेमेस्टर के लिए, फाल के लिए। तो ये कुछ इनका एडमिशन प्रोसीजर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम डिस्कस करें तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो क्राइटेरिया है, आप चाहे तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट पे अभी भी 2025 के हिसाब से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको 2026 के हिसाब से बता रहा हूँ जो भी एक्सपेक्टेड है कि भाई अगर आप अपना इंटरमीडिएट जो है वो 2026 में पास आउट करने वाले हो या आपने जो है वो अपना इंटरमीडिएट 2025 में किया हुआ है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना इंटरमीडिएट 2024 में पास किया है तो सिर्फ और सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अगर आपने 2024 से पहले किया है जैसे कि 23 हो गया, 22 हो गया, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये इनका एलिजिबल क्राइटेरिया है। एक और क्राइटेरिया कि जो बच्चे अभी 2026 में हैं, जैसे कि 2026 में अभी एग्जाम्स देंगे, इंटर में हैं, उनको फिलहाल राउंड 1 देने की जो है वो कोई परमिशन नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो शामिल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 दे सकते हैं। तो जो बच्चे 2025 और 24 में पास आउट हो चुके हैं वो राउंड 1 भी दे सकते हैं, राउंड 2 भी दे सकते हैं, लेकिन अभी जो 2026 में पास आउट होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 देंगे। ठीक है, तो ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आगे मेरिट का तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरिट क्राइटेरिया में यहाँ पे आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट मौजूद है तो फिर आपको ये जो है वो कुछ फेवर देंगे मेरिट के अंदर। और अगर आपका गैप ईयर है, जैसे कि 2026 के ये एडमिशन है और आप 2025 या 2024 के पास आउट हो, तो फिर आपके ये कुछ मार्क्स भी जो है वो डिडक्ट करते हैं, जैसे कि NED वगैरह में होता है। गैप ईयर का आपको कुछ पता होगा। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम जो है वो समझ ना पाए, मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, मेरिट कैसे बनता है? जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो CPN बन रहा होता है, या एक और नाम भी होता है, आप उसको कहते हो, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है वो CPN आप कंसीडर कर सकते हो। तो वो किस तरह बनता है कि 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो आप मैट्रिक की परसेंटेज के साथ, जो भी आपके मैट्रिक में मार्क्स हैं, और इंटरमीडिएट में आपके जो भी मार्क्स हैं उनको जो है वो 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो। सिंपली आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आपकी CPN कैसे बनती है कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उसका 10% और जो इंटर के मार्क्स हैं उसका 20% लेंगे,
और जो आप टेस्ट में स्कोर करोगे, 100 मार्क्स होते हैं, 100 में से आप जितना भी स्कोर लोगे उसका 60% और 10% आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कोई खास सवाल नहीं होते, आपने जो है वो उसका टेंशन नहीं लेना, तब जाके आपका टोटल CPN बनता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, और आपका स्कोर 60 है, 65 है, तो आप बहुत अच्छा जो है वो डिपार्टमेंट सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ सिस्टम होता है, आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको वो मिल जाता है, और अगर आपके मार्क्स लेट्स सपोज उस डिपार्टमेंट के जितने नहीं भी आ रहे तो फिर आपको दूसरा डिपार्टमेंट भी ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों की एडमिशन हो ही जाती है, टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं होता, तो आप स्कोर के ऊपर फोकस करो, ये वाली परसेंटेज आपकी फिर कवर हो ही जाती है। सो मेरिट क्राइटेरिया इस तरह CPN बना के वो बनाते हैं। टेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो भाई टेस्ट का पैटर्न बड़ा ही अजीब लगता है मुझे, तो मैं तो अरोड़ वालों को रिकमेंड करूंगा, अगर तो मुझे देख रहे हैं कि भाई टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा बेहतर करो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रखो ताकि हर बच्चे को आसानी हो। और ये तो फिलहाल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम किसी जॉब का टेस्ट दे रहे हैं, जॉब के टेस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना। अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा जो है वो अप्लाई कर रहे हो, कौन सी इंजीनियरिंग है यहाँ पे भाई, एक ही इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपके टेस्ट का पैटर्न ये होगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GK, जनरल साइंस और कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 30 इंग्लिश के, 20 मैथ के, 20 GK के, 20 जनरल साइंस के और 10 कंप्यूटर के। 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो आपके टेस्ट का पैटर्न ये होगा। ठीक है, इंग्लिश, मैथ फर्स्ट ईयर इंटर वाली आएगी यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे, बाकी दूसरे जो हैं वो उनके पास बेसिक आएगी। फिजिक्स फर्स्ट ईयर इंटर लेवल की, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर इंटर लेवल की, कंप्यूटर दोनों का सेम ही है, GK सेम ही है। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए और ये है बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स वालों के लिए। अच्छा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 30 इंग्लिश और 30 मैथ के, 10 10 10 और 10, 100 पूरे हो गए। ठीक है, तो ये है टेस्ट का पैटर्न। अब सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिविल इंजीनियरिंग वाले इंटरमीडिएट लेवल देखेंगे और बाकी के डिपार्टमेंट्स वाले जो है वो जनरल देखेंगे, बेसिक जो भी है, मैथ वगैरह हो और इंग्लिश वगैरह हो। तो ये होता है आपका टेस्ट का पैटर्न। सिलेबस भी कुछ इस तरह का है। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए मैं आपको जो है वो 2 रिसोर्सेज दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे। आप एक जो है वो ग्रुप का लिंक देखोगे जो कि व्हाट्सअप ग्रुप पे आप वो ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहता हूँ। और दूसरा है ड्राइव का लिंक, वहाँ पे मैं मटेरियल अभी अपलोड करूँगा कुछ दिनों में, फ़िलहाल नहीं किया, तो वहाँ से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर कोई बुक रिकमेंड करना हो तो मैं तो यही करता हूँ, एप्टीट्यूड कारवान सीरीज़ का बुक, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आप तैयारी खुद से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाऊँ तो इस दफ़ा मैं जो है वो लाइव पढ़ाने वाला हूँ जूम पे अरोड़ यूनिवर्सिटी के राउंड 1 और राउंड 2 के लिए। फ़िलहाल ये राउंड 1 के हिसाब से लेके चलेंगे, उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से, लेकिन अगर आप राउंड 2 का भी जो है वो इरादा रखते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं और मुझे भी देखनी पड़ेंगी। तो भाई यहाँ पे जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो सकता है आपने भी देखा हो। इसके अंदर जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ना वो ये वाली है, इंग्लिश, मैथ, GK, जनरल साइंस और कंप्यूटर। मतलब कि जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के अलावा किसी में भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, गेमिंग हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो उन डिपार्टमेंट्स के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। ये लाइव जो है वो जूम पे क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगी, 2 महीने, जनवरी और फरवरी का महीना। जैसे मैंने आपको कहा कि राउंड 1 जो है वो 1 मार्च को होने वाला है उसका टेस्ट, और अनाउंस 1 जनवरी को होगा। तो क्लासेस की फ़ी जो है वो 7,500 होगी, ये 1 टाइम फ़ी होगी पूरे 2 महीने की। ठीक है, डेडलाइन क्या है क्लासेस को ज्वाइन करने की, वो है 27 दिसंबर 2025। इसके बाद अगर आप आओगे तो आपकी क्लासेस भी मिस होंगी और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग जाएंगे फजूल में। ठीक है, क्योंकि आप बाद में ज़्यादा तंग कर रहे होते हो। क्लासेस कब से शुरू होंगे, 29 दिसंबर से, 29 दिसंबर से हम जो है वो लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश, मैथ, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कैसे आपने एनरोल करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे 0308326996 इसके अलावा कोई मेरा नंबर नहीं है। कहीं से आपको अगर कोई कोर्स सेल करने की भी कोशिश कर रहा है कि जी मैं आपको नोमान शेख का कोर्स देता हूँ, तो वो फजूल है। सिर्फ और सिर्फ यही वो नंबर है जिसको थ्रू आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट करते हो। अदरवाइज़ आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ विज़िट कर सकते हो मेरी वेबसाइट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, वो भी आप जो है वो विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे भी अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे तो सिर्फ यही मिलेगा व्हाट्सअप के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पर मुझसे रब्ता करके किसी भी क्लासेस में एनरोल हो सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी कॉन्टैक्ट पे भरोसा नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये जो है वो जूम पे हम क्लासेस करेंगे, इंटरेक्शन होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यही डिफरेंस होता है किसी कोचिंग या एकेडमी में पढ़ना और ख़ुद से पढ़ना।
कि आपको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सेल्फ करके भी जो है वो ले सकते हो एडमिशन, तो आप ले लो, या फिर अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रिपरेशन की नीड है मुझसे, तो आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी होता आ रहा है कि जो टॉपर्स होते हैं ना हर डिपार्टमेंट के, यहाँ पे आपको चॉइसेस देनी पड़ती हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। लेट्स सपोज साइबर सिक्योरिटी में आपने अप्लाई किया और आप जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेते हो, वहाँ पे हाईएस्ट आपका CPN है, तो आपको फुल्ली फंडेड जो है वो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होती। ये होता आ रहा है, देखते हैं 2026 में भी ये ऐसे करते हैं या नहीं करते। अट्रैक्शन के लिए बेसिकली ये सब कर रहे हैं, तो आप जो है वो फोकस करो, अगर टेस्ट अच्छे से पास करो, CPN अच्छा बनाओ, तो आप आगे जा सकते हो। अभी इसकी टेंशन नहीं लेना, मैट्रिक इंटर की परसेंटेज ये मैटर इतनी नहीं करती, ये थोड़ी बहुत ही है 10% 20%। मेन आपका स्कोर है, अगर आप स्कोर अच्छा कर लो। यहाँ पे बच्चे 50-60 में जा रहे होते हैं, टेस्ट भी हालांकि आसान होता है, तो आप कोशिश करो टेस्ट का स्कोर अच्छा रखो, आप आसानी से फर्स्ट पोजीशन ले सकते हो अपने डिपार्टमेंट में, और स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर सकते हो फुल्ली फंडेड, अगर तो वो इस साल भी दे रहे हैं। तो ये है वो कॉन्टैक्ट नंबर जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ों मैंने आपको बता दी, मज़ीद अरोड़ के ऊपर हम जो है वो कवरेज करते जाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन आपको देते जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर लूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।